रूस ने यूक्रेन के 5 शहरों पर अपने कब्जे करने तेज कर दिए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से हैं वो 5 शहर। यूक्रेन की राजधानी कीव एक बेहद प्राचीन शहर है, जिसमें आधुनिक रूस और यूक्रेन दोनों की झलक देखने को मिलती है। कीव अपने प्राचीन चर्चों और मठों के सुनहरे गुंबदों के लिए जाना जाता है। 1991 से स्वतंत्र यूक्रेन की राजधानी 2.9 मिलियन लोगों का शहर है। इसमें 2001 में अपनी 1500वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और इसकी 16वीं शताब्दी की कीव पेचर्स लावरा मोनेस्ट्री के साथ साथ सेंट सोफिया के चर्च दोनों ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। कीव का विशाल सेंट्रल इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जिसे मैदान के नाम से जाना जाता है, ऑरेंज रेवोल्यूशन के साथ साथ लंबे यूरोपीय समर्थक विद्रोह का केंद्र रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस ने इस शहर को चारों ओर से घेर लिया है, क्योंकि ये शहर इस देश की राजधानी है और देश की सरकार यहीं बैठती है। इसीलिए रूस इसे अपने कब्जे में लेकर देश की सरकार को गिराना चाहता है। पुतिन खुद इसको लेकर कई बार घोषणाएं कर चुके हैं। खार्किव ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यूक्रेन का ये शहर रूसी सीमा से केवल 40 किलोमीटर दूर है। 1.4 मिलियन निवासियों के इस शहर में मुख्य रूप से रूसी भाषा ही बोली जाती है। यहाँ हाल ही के दिनों में रूसी सेनाओं ने भारी बमबारी की। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसे बुरी तरह से नुकसान हुआ था, जब इसके चारों ओर 2 प्रमुख टैंक युद्ध लड़े गए थे। 2014 के बाद से ये पास के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में सरकारी बलों और रूसी समर्थित विद्रोहियों के बीच लड़ाई से भाग रहे सैकड़ों हजारों लोगों का घर बन चुका है। क्योंकि ये शहर डोनबास के करीब है, इसीलिए रूस इस पर कब्जा करके डोनबास को फायदा पहुंचाना चाहता है, जिसे रूस ने हाल ही में मान्यता दी है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद से आजोव सागर पर स्थित प्रमुख बंदरगाह शहर मारियुपोल पर भी हमले हो रहे हैं। 2014 में कीव के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत में डोनेट्स से रूसी समर्थित अलगाववादियों द्वारा मारियुपोल पर कब्जा कर लिया गया था। हालांकि बाद में यूक्रेनी बलों ने इसे वापस ले लिया। 4,41,000 लोगों का दक्षिण पूर्वी शहर अलगाववादियों के कब्जे वाले क्षेत्र और क्रीमियन प्रायद्वीप के बीच में बना हुआ है। क्रीमिया को 2014 में रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था। रूसी सेना ने मंगलवार को अलगाववादियों से संबंध होने का दावा किया है। चूंकि ये शहर क्रीमिया के पास है, इसलिए रूस के लिए इस पर कब्जा बेहद जरूरी है। क्रीमिया 2014 से ही रूस के कब्जे में है, जिसे वो पश्चिमी देशों से मान्यता देने के लिए कई बार कह चुका है। अब बात करते हैं चौथे नंबर के यूक्रेन के सबसे प्रमुख शहर बर्डियास्क की। क्रीमिया से आगे बढ़ने के बाद रूसी सेना ने सोमवार को आजोव सागर पर बर्डियास्क के बंदरगाह पर कब्जा करने का दावा किया है। 1,15,000 निवासियों का रिजॉर्ट बना हुआ ये शहर अपने बीचेस और मड बाथ यानी मिट्टी के स्नान के लिए फेमस है और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हर साल 0.5 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट का स्वागत करता है। ये मारियुपोल तट के साथ केवल 84 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब बात 5वें नंबर के सबसे प्रमुख शहर खेरसॉन की। कहा जा रहा है कि खेरसॉन को क्रीमिया से रूसी सेनाओं ने घेर लिया है। ये शहर नीपर नदी के पश्चिमी तट पर एक रणनीतिक बंदरगाह है, जो क्रीमिया प्रायद्वीप के लिए बेहद रणनीतिक शहर है। पहले कभी ये रूसी काला सागर बेड़े का बेस हुआ करता था। इस पर कब्जा करने के साथ ही रूस के लिए पश्चिम में ओडेसा का रास्ता खुल जाएगा, जिसमें बहुसंख्यक रूसी भाषी आबादी है और नाटो सदस्य रोमानिया और मोल्दोवा के साथ इसकी सीमाएं भी लगती हैं। इसकी आबादी करीब 2,87,000 लोगों की है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि ये वो 5 प्रमुख शहर हैं जो रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और रूस चाहता है कि इन 5 शहरों पर उसका कब्जा हो जाए।
बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि सोवियत संघ का इतिहास लौट कर आए और रूस को उसकी सारी ज़मीन जो 1991 दिसंबर में उसके हाथ से चली गई थी वो वापस आ जाए।